वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 11 दिसंबर 2024 और 11 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के सम्मान में हम 10 दिसंबर को इस तिथि को चुना गया था 10 दिसंबर को। तब से हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? भविष्य में होने वाले अत्याचारों को रोकना और मानवीय गरिमा की रक्षा करना था, है ना। चलिए बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। अच्छा, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। अच्छा, 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं दिसंबर मंथ में। तो चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी कटक में शुरू हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? कटक में। कटक में कब से शुरू हुआ है? 10 दिसंबर से शुरू हुआ है और 15 दिसंबर तक चलेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा दोस्तों कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। गवर्नर हैं रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध बहुडा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई है। ये आपको इतना फैक्ट उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखिए मेरियम वेबस्ट है ना, वेबस्टर, ये दोस्तों पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का घोषित किया है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रूट को घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। कोलिंस डिक्शनरी ने ब्रेड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलराइजेशन। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है। हाल ही में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 कहाँ शुरू होगा? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ शुरू होगा? माफ़ी चाहते हैं, ये इंदौर में शुरू होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 ये इंदौर में शुरू होगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन 2024 WTO की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है दोस्तों बेलारूस की आरियाना साबालेंका। आरियाना साबालेंका ये WTO 2024 की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। ऑप्शन नंबर बी, आरियाना साबालेंका। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे अमूल का MD नियुक्त किया गया है? तो अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो जयन मेहता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है जयन मेहता और इनको दोस्तों अमूल का MD नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ नियुक्ति देख लेते हैं। गौतम हरी सिंघानिया ने
इनको दोस्तों गौतम हरी सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयनका को जी एंटरटेनमेंट के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। के संजय मूर्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। के संजय मूर्ति ये भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। किसका स्थान लिए हैं? तो GC मुर्मू जी का स्थान लिए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान लिए हैं। अच्छा, मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण ये दुबई ने किया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7 से 8 दिसंबर 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण दुबई ने किया, जिससे नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। यह ईंट दोस्तों 300.12 किलोग्राम वजनी है और इसकी कीमत लगभग 211 करोड़ रुपए, अगर डॉलर में देखा जाए तो 25 मिलियन डॉलर की कीमत रखती है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में DPIIT ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो INS तुसिल का निर्माण ये रूस के सहयोग से किया गया है और इसे अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। ऑप्शन नंबर B रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रूस के सहयोग से किया गया है तो रूस की बात करते हैं। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। बात करते हैं रूस की। भारत और रूस के बीच पांतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। इतने फैक्ट आपको रूस के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये किसे दी गई दोस्तों? भारती कोहली। ये है भारती कोहली और इनको बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे JC डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो JC डैनियल पुरस्कार 2023 ये दोस्तों साजी एंड करुण जी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है साजी एंड करुण। चलिए अब कुछ पुरस्कार की बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, पुरस्कार की बात करें तो जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता है। कुणाल दयाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। महिला फुटबॉलर हैं आइताना बोनमाटी, इनको दोस्तों प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है। तो इतने आपको फैक्ट पुरस्कार के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने दोस्तों भारतीय प्रशासन प्रशिक्षण को
भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। चलिए नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत मंडपम में नई दिल्ली में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का चौथा संस्करण शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में गूगल कहाँ सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेगा? तो कहाँ पे करेगा दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में गूगल कहाँ सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है दोस्तों लैंडो नॉरिस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लैंडो नॉरिस ने दोस्तों, ये है लैंडो नॉरिस, और इन्होंने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अच्छा, कुछ विजेता के बारे में बात करें तो मैक्स वर्स्टापेन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती, लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीती 2024 का। अच्छा, ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता, लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है, लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो इतने आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।